ये सिलसिला अब मरते दम तक चलेगा। हाँ। यहाँ के लोगों से मेरा रिश्ता बन चुका है और वो मैं मरते दम तक निभाऊंगी। पति देव पवन सिंह जी इस दुख की घड़ी में साथ पवन जी को आने की ज़रूरत भी नहीं थी। शायद एक कॉल पवन जी का आ जाता ना उस टाइम, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत, सिर्फ एक कॉल पवन जी का मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसानियत के नाते मुझे लगा था कि पवन जी कॉल करके पूछें। हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी प्रॉमिस करा था कि बहुत जल्द पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह का बहुत जल्द इंटरव्यू लूँगा और आज मैं इनके सामने विराजमान हूँ। आज मैं सवाल करने वाला हूँ ज्योति सिंह जी के साथ बहुत ही अलग तरीके का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप लोग YouTube पे कंटिन्यू सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, लेकिन ये सारी सवालों से हट करके आज मैं सवाल करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। कैसा तबीयत पहले कैसा आई पहले बताइए। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, काराकाट में एक बार फिर से आप दिखाई दे रही हैं। ये सिलसिला अब कब तक चलेगा? ये सिलसिला अब मरते दम तक चलेगा। हाँ। यहाँ के लोगों से मेरा रिश्ता बन चुका है और वो मैं मरते दम तक निभाऊंगी। जब सवाल स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है इनके सुख दुख के बारे में हमारा पूछना कर्तव्य बनता है। इनके बारे में तो मैं पूछ लिया हूँ। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे, खास करके काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाह रही थी कि आपके पिताजी का तबीयत फिलहाल कैसा है। पापा की तबीयत ठीक है, लेकिन अभी ट्रीटमेंट उनका चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि उनको लीवर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वजह से वो ट्रीटमेंट मतलब लंबा चलेगा। जी, लेकिन फिलहाल ठीक है? जी, फिलहाल एकदम सही है। जी। पब्लिकों के हिसाब से एक सवाल करना चाहेंगे कि आपके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उनको सुख दुख में साथ देने के लिए कितने लोग आए? मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, आप ही बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। जी देखिए, बात करें क्षेत्र के लोगों की, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने पोस्ट करा कि पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मतलब जो भी चीज़ें, मुझे इतना कॉल आया यहाँ से लोगों का, तो मुझे उस टाइम ये एहसास हुआ कि मैं अकेले नहीं हूँ। अगर मैं लोगों के सुख दुख में जा रही हूँ तो वहाँ के लोग भी मेरे सुख दुख में खड़े हैं मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से कॉल जाता था कि आप कहाँ हैं, पापा कहाँ एडमिट हैं, हम लोग देखने आना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि यहाँ तो देखिए कि आपके खास अपने जो हैं वो तक फ़ोन करके नहीं पूछते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि लोग मुझसे कॉल करके पूछते थे कि, और इवन यहाँ तक बोलते थे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोगों से जो बन पाएगा हम लोग आपके साथ डट के खड़े हैं। तो क्या बात, ये बहुत काराकाट की जनता का ये बिल्कुल, ये काराकाट में मैंने कमाया है, ये यहाँ का प्यार मुझे मिला है। सिर्फ एक शख्सियत का नाम मैं लूँगा, उसके बाद से फिर इस इंटरव्यू में पूरी तरीके से नाम लेना बंद कर दूंगा। आपके पति देव पवन सिंह जी इस दुख की घड़ी में साथ थे? नहीं, देखिए, मैंने, क्योंकि मैं अचानक से पापा को लेके हम लोग दिल्ली गए थे, तो मैं वहाँ पे इतनी डिस्टर्ब थी कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको फ़ोन मिलाऊँ, किससे बात करूँ, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल में हम लोग पापा को एडमिट कराए थे और वहाँ पे चीज़ें ऐसी थी कि वहाँ पे सोर्स लगता ही लगता है, जल्दी एडमिट नहीं लेते हैं वहाँ पे लोग। तो मुझे, क्योंकि रात को हम लोग पहुँचे थे और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैंने मतलब ना जाने उस टाइम मैंने किस को कॉल किया है कि एक बार आप बात कर लीजिए कि पापा एडमिट हो जाएं, एक बार आप बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत इमरजेंसी में लेके हम लोग गए थे। वहाँ पे मैंने पवन जी के नंबर पे भी कॉल किया, तो पवन जी का नंबर ऑफ जा रहा था। उनका जो नंबर है मेरे पास, वो नंबर ऑफ जा रहा था उनका, लेकिन खुद से सामने से पवन जी ने कॉल नहीं किया, और शायद पवन जी को आने की ज़रूरत भी नहीं थी। शायद एक कॉल पवन जी का आ जाता ना उस टाइम, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती। मैं जो रात को 12 बजे 1 बजे रात को लेके पापा को रोड पे दौड़ी हूँ, लोगों को फ़ोन लगा रही थी पागलों की तरह, वो बहुत टफ टाइम था, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मतलब कहा जाए तो ये बहुत ही एक खास करके एक बेटी के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि उनके पिताजी इस तरीके का कंडीशन में रहते हैं और उनके अपने जो होते हैं उनको अपनों का सहारा होता है, उस कंडीशन में अपना अगर साथ ना दे तो बड़ा तकलीफ़ वाली बातें होती है। अगर कॉल किए होते वो, अगर वो साथ दिए होते तो सिचुएशन क्या रहा होता? मैं जो देखिए, मैं जो रात को पापा को लेके
मतलब फ़ोन कर रही थी इधर उधर, क्योंकि वहाँ पे अचानक से मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी कि हम आ रहे हैं चाहे कुछ भी, और कंडीशन वो नहीं था, पापा की तबीयत ख़राब थी, हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचना था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जो उनके मतलब जो उनका नस था उसमें स्वेलिंग हो रही थी, अगर वो फट जाता तो वो बोल रहे थे लगातार ब्लीडिंग चालू हो जाती, मुँह कान से खून आने लगता उनको, तो वो बोले कि इमरजेंसी में जितना जल्दी हो सके उनको बैंडिंग कराने की ज़रूरत थी। हम लोग लेके भागे थे उनको, और उस टाइम सिर्फ एक कॉल पवन जी का मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर देती है, बहुत सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पवन जी को आना चाहिए था या पवन जी आते, सिर्फ एक कॉल कर देते ना शायद वो, जहाँ पे मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप यहाँ पे एक कॉल कर दीजिए ताकि पापा को एडमिट ले लें लोग, तो एक पवन जी का इतना तो सोर्स है ही, तो एक कॉल उनका आ गया होता तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती थी, लेकिन गलत था, मतलब मैंने जो उनसे एक्सपेक्ट करा था वो थोड़ा सा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा बाद में रियलाइज़ हुआ। लेकिन उससे एक और इसी से रिलेटेड एक हम सवाल पूछेंगे कि 10 लाख रुपया खर्च करके एक शख्सियत का, बिजली रानी जी को वो फिर से उन खड़ा कर देते हैं। पवन सिंह जी ही होते हैं, आपके पति देव ही होते हैं, और आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन में साथ नहीं देना, इसके बारे में एक वर्ड, और उसके बाद से फिर मैं दूसरा बातें करूँगा। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि हमारे हाथ में 5 उंगली होती है, पाँचों बराबर नहीं होती है। एक इंसान पाँचों के लिए हीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। आप एक इंसान के लाइफ में अगर हीरो हैं तो दूसरे पर्सन के लाइफ में आप विलेन का भी रोल करते हैं, क्योंकि आप हर जगह हीरो नहीं हो सकते और हर जगह विलेन नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनका ट्रीटमेंट कराया, उनको ज़रूरत थी वो चीज़ कराया, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख है कि मैं उनसे कोई हेल्प नहीं चाह रही थी। इन 7 सालों में मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा है, ना ही उन्होंने खुद से दिया है, मैंने कभी मुंह खोल के मांगा भी नहीं है। लेकिन उस समय मुझे उम्मीद था, उस समय मैं उनसे उम्मीद कर रही थी कि वो उनका एक कॉल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ठीक है रिश्ता रहे ना रहे, चीज़ें रहे ना रहे, एक इंसानियत के नाते मुझे लगा था कि पवन जी कॉल करके पूछेंगे, लेकिन पवन जी का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। अब इसमें मैं क्या ही बात करूं, मतलब पूरी तरीके से भावुक हो गई हैं, और मैं भी उस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं इनसे अब कुछ उस तरीके का सवाल कर सकूं। बाकी क्या पब्लिक है, आप लोग अच्छे तरीके से मालूम होगा कि किस कंडीशन में ये गुजर रही हैं। खैर, काराकाट में आई हैं, काराकाट से ये विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, ये सारी चीज़ें तो हमारा पूछने का दायित्व बनता है, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं, बार बार कमेंट्स करते हैं, कंटिन्यू कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपसे इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग भी जानें। अगर आप ठीक हैं तो बड़ा हर एक इंसान के लिए ये क्रिटिकल कंडीशन होता है, अपनों का साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके एक महिला के लिए आज की डेट में ये अकेली है। काराकाट की तमाम जनता इनके साथ है, तभी जाकर के इनका हौसला इस कदर है कि काराकाट के क्षेत्र में कंटिन्यू आ रही हैं, और ये दावे के साथ कहती हैं कि हाँ 6 विधानसभाओं में से किसी एक विधानसभा भी अगर हमको टिकट मिलती है तो मैं चैलेंज करती हूँ, जीत के दिखाऊंगी। ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, बल्कि काराकाट की तमाम जनता, जितने भी काराकाट की पब्लिक है, जिस तरीके से ज्योति सिंह को अपने सर आंखों पे बैठा के रखे है, उन तमाम लोगों की कॉन्फिडेंस से ज्योति सिंह के जुबान से ये आवाज़ निकलती है, वाकई में काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस लेकर के काराकाट के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू लेकर के चलेंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, ज्योति सिंह को काराकाट की जनता 100% जिताने का प्रयास करेगी। बात दूसरा है कि वो रिजल्ट में क्या आएगा वो देखना बाकी है। अब ठीक है, पब्लिक जानना चाहती है मैम कि किस पार्टी से अब अभी अगर क्लियर हुआ है तो बताएं, नहीं तो देखिए हमारी मीटिंग होने वाली थी, पर पापा की तबीयत खराब की वजह से मैं लगातार 2 महीने दिल्ली में ही थी, तो इस वजह से नहीं मीटिंग वीटिंग नहीं हो पाई है हमारी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि पेरेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर इस वजह से मैंने चीज़ों को साइड करा था। मैंने 1 मिनट के लिए ये भी सोचा था कि नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि अचानक से बहुत सारी चीज़ें वो एकदम उथल-पुथल हो गया, एक साथ हो गई। जब मैं आपसे एक बार बात किया था इस मैटर पे, तो आप भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब थी, और वो ये बोले थे कि सबसे पहले हमारे पिता हैं, और वाकई में हर एक शख्सियत के लिए पहले पिता होते हैं, उसके बाद ही कुछ होते हैं। वाकई में ये जिस तरीके से अभी आंसू बहा रही हैं, जिस तरीके से ये अंदर से कलप रही हैं, मैं क्या ही बोलूँ। अगर सही है तो आपसे इंटरव्यू लूँगा, नहीं तो मैं 2 मिनट। हाँ एकदम।